आपको मालूम है कि ये जो वैलीज़ हैं इसमें बहुत सारे हमारे ट्रैकिंग रूट्स भी हैं। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि पर्यटक ये बोल के जाता है कि मैं ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ, लेकिन 3-4 दिन के बाद जब कोई कांटेक्ट नहीं होता, कोई पता नहीं चलता, उसके बाद ही हमारे पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। तो हमने कोशिश भी की है, 2011 से लेके अभी तक का डेटा हमने कंपाइल किया है। मणिकरण वैली की बात कर रहा हूँ। तो मणिकरण और जरी एरिया में इन 10-11 सालों में 113 व्यक्ति जो हैं वो मिसिंग हुए हैं। उनमें से 93 जो वो ट्रेस कर लिए गए हैं, 20 ट्रेस नहीं हो पाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 93 तो कुछ मतलब कुछ शायद बॉडीज़ भी मिली होंगी, लेकिन जिंदा भी ट्रेस हुए हैं, लेकिन 20 तो पता ही नहीं चल पाया है। क्योंकि आपको मालूम है मणिकरण जो पार्वती रिवर है वो कितनी फेरोशियस है, वहाँ पे डेड बॉडी मिलना भी मुश्किल है। और हमने जो डेटा एनालाइज किया था उसमें ऐसा है कि 15% बॉडीज़ ही मिल पाती हैं, ज़्यादा मिलती नहीं है, क्योंकि वो उनमें जो नीचे बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं उसमें फंस जाती हैं, वहाँ से निकलना, वहाँ से डेड बॉडी पूरी निकलती नहीं है, उसके पीस पीस करके निकलते होंगे, जो कि पता नहीं चल पाता है। तो इसीलिए और कुछ थोड़ा सा हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इसको पता करने की कि मणिकरण वैली में ऐसा क्यों हो रहा है। तो थोड़ा हम अभियान भी चलाएंगे, थोड़ा सख्ती भी दिखाएंगे। कुछ वहाँ पे जो लोग हैं वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, खास करके होटल वाले जो हैं, होम स्टे वाले जो हैं, इनको ठीक तरीके से काम करना चाहिए। और जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी कोई घटना होती है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारा पूरा साथ दें उसको ट्रेस करने का। जितने भी नदियाँ नाले हैं वो देखने में चाहे छोटे लगे, लेकिन उनका बहाव बहुत तेज़ होता है। आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ सालों में कई लोग सेल्फी लेते समय फिसल जाते हैं, वो पार्वती नदी में, व्यास नदी में, या जैसे अभी ये तीर्थन का एक वाक़या हुआ है, इसमें बह जाते हैं। और एक बहुत हमें बहुत दुख होता है जब किसी की जान चली जाती है। बेशकीमती जान जाना जो है वो हमारे लिए एक दुख का विषय है, और हम चाहते हैं कि हर किसी की जान और माल की हिफाजत हो, उसकी सुरक्षा रहे। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, उसकी जान और माल के लिए संवेदनशील हैं। और इस पर्टिकुलर केस में हमने स्पेशल सर्च टीम बनाई है, जो कि अभी तक तलाशी अभियान जारी है, और हमें उम्मीद है कि हम इसमें थोड़े समय में सफलता प्राप्त कर लेंगे। मणिकरण वैली का है। यहाँ से एक लड़का, जिसका आपने सोशल मीडिया में भी, आप इसमें पेपर में भी, अक्षय सेठी नाम का लड़का जो है वो मिसिंग है 29 मई से, अभी तक वो मिला नहीं है। तो उसकी तलाश के लिए भी हमने एक स्पेशल सर्च टीम बनाई है, जिसके इंचार्ज हमारे एडिशनल एसपी श्री आशीष शर्मा है, और उनके साथ SHO IC जो हमारा इंचार्ज साइबर सेल के हैं वो हैं, और इंचार्ज मणिकरण है। तो इनको ढूंढने के लिए भी हमने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं पाई है। आपके माध्यम से मैं ये मणिकरण की जनता को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उसके बारे में कोई भी आपके पास क्लू हो तो पुलिस को बताएं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम जो सोर्स है, जो व्यक्ति उसके बारे में हमें सुराग देगा। मैं 18 जून को एक महिला तीर्थन नदी में एक हिप्पो वाटरफॉल है, उसमें बह गई थी। उसके लिए हमने जो तलाशी, जितने भी नदियाँ नाले हैं वो देखने में चाहे छोटे लगे, लेकिन उनका बहाव बहुत तेज़ होता है। आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ सालों में कई लोग सेल्फी लेते समय फिसल जाते हैं, वो पार्वती नदी में, व्यास नदी में, या जैसे अभी ये तीर्थन का एक वाक़या हुआ है, इसमें बह जाते हैं। और एक बहुत हमें बहुत दुख होता है जब किसी की जान चली जाती है। बेशकीमती जान जाना जो है वो हमारे लिए एक दुख का विषय है, और हम चाहते हैं कि हर किसी की जान और माल की हिफाजत हो, उसकी सुरक्षा। समय पर एडवाइजरी लगाते हैं। हमारी जो पेट्रोलिंग टीम्स हैं पुलिस की, वो भी जाते हैं, लेकिन तभी मैं कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से जो ये जो टूरिस्ट बसेज हैं, कई बार मैंने खुद रोक के बोला है
तो टूरिस्ट बस वालों को भी सेंसिटाइज करें कि इस ऐसी जगह पे वो बस ना रोके जहाँ पे इस तरह के हादसे होने का अंदेशा रहता है, और जो पर्यटक हैं उनको समय समय पर बताते रहें, उनको एडवाइस करते रहें, उनको सलाह देते रहें। खासतौर पर जो आपको मालूम है कि ये जो वैलीज़ हैं इसमें बहुत सारे हमारे ट्रैकिंग रूट्स भी हैं। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि पर्यटक ये बोल के जाता है कि मैं ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ, लेकिन 3-4 दिन के बाद जब कोई कांटेक्ट नहीं होता, कोई पता नहीं चलता, उसके बाद ही हमारे पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। तो हमने कोशिश भी की है, 2011 से लेके अभी तक का डेटा हमने कंपाइल किया है। मणिकरण वैली की बात कर रहा हूँ। तो मणिकरण और जरी एरिया में इन 10-11 सालों में 113 व्यक्ति जो हैं वो मिसिंग हुए हैं, इसमें हैं और करेंगे भी, लेकिन उसके लिए जनता का जो सहयोग है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समाज का और जनता का सहयोग हम आज दिन तक हमने जितनी रेड्स करते हैं, पकड़ते भी हैं समय समय पर, वो भी जनता के सहयोग से होती हैं। मैं फिर आपके माध्यम से ये आश्वस्त करता हूँ कि हमें इस तरह की सूचनाएं दें। सूचना देने के बाद हम सूचना जो हमारा सूचना देने वाला व्यक्ति होगा उनको हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, उसको बिल्कुल सीक्रेट रखेंगे, किसी भी परिस्थिति में उनका नाम उजागर नहीं होगा। 100 बार जाएंगे तो 2-3 बार ही सफलता मिलती है। ये क्योंकि वो उनको भी पता है, पुलिस के मुलाजमों के बारे में पता है, हमारे सिस्टम्स के बारे में पता रहता है, तो वो बहुत अलर्ट रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप जब भी सूचना देते हैं उसके ऊपर थोड़ा उसको डेवलप करते हैं और हम समय समय पर रेड्स करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सफलता की जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। सर, हिमाचल सरकार ने एक बहुत बढ़िया सिस्टम लागू किया था कि जैसे ही हिमाचल के किसी बाउंड्री से कोई टूरिस्ट या कोई भी व्यक्ति इंग्लिश में जी, तो क्या इस तरह की दोबारा से शुरुआत हो सकती है कोई? ये आपने अच्छी बात बताई है। हम इसके बारे में पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क करके इसको SMS कर देंगे अनबिलीवर। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि वो जहाँ थलौट में हादसा हुआ था वहाँ से मैंने खुद कुल्लू से जाते हुए कई बार पर्यटकों को हटाया है। वार्निंग साइन भी लगा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में लगा है। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है कि जब कोई चेतावनी दी गई है तो उसके ऊपर अमल करना जो पर्यटकों का पढ़ा लिखा ही नियमों का उल्लंघन करता है। जी। उसका डेटा आपको हम हर मंडे मीटिंग में करते हैं, वो दे देंगे। ये हमारे ध्यान में ऐसा कुछ आया नहीं है। जब आएगा तो जो कानून के अनुसार कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी।